Today we are going to discuss magnetic field along the axis of a करंट सर्कुलर लूप या फिर सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, एक आपका करंट लूप है, मैंने मान लिया एक आपके पास करंट लूप है इस तरह से, और मैं पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a circular current loop। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कोई एक सर्कुलर करंट लूप ले लिया इस तरह से। यहाँ पे मैंने मान लिया करंट जो है वो आपका आई है, और करंट पे भी पूरे में वैसे करंट आपका आई फ्लो कर रहा होगा, इधर भी मैंने मान लिया करंट आई है। ठीक है, यहाँ पे ये पार्टिकुलर किसी छोटे करंट एलिमेंट मैंने मान लिया, जो आपका ये सर्कुलर लूप है ये बहुत सारे डीएल एलिमेंट से मिलके बना है, नंबर ऑफ डीएल एलिमेंट। और उसके बाद में मैंने मान लिया जो इसकी रेडियस है वो आपकी ए है, और इसके सेंटर पॉइंट से इसका सेंटर हो जाएगा सी से आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस ए carrying a current capital I। कैपिटल I, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, we wish to calculate magnetic field at a distance r। Distance r from the center of loop या फिर सर्कुलर लूप। ठीक है, r डिस्टेंस पे। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आपका मुझे पता है कौन सा एंगल लेना पड़ता है, हमें जो एंगल लेना पड़ता है थीटा एंगल, वो आपका होगा इस लाइन को जो ज्वाइन कर रही है उस पॉइंट को करंट से। तो अगर मैं इसको यस मान लूं तो फिर मुझे पता है हाइपोटेटिक, अगर इसको फाई एंगल मान लेते हैं, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि ये आपका एंगल फाई है। ठीक है, फाई एंगल है, तो यहां से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका a है, a का स्क्वायर, और ये आपका r है, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां से जो हाइपोटेन्यूज है h वो आपकी निकल आएगी रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसको मैंने किसके इक्वल माना है, वेक्टर s के। ठीक है, यस ये आपका r वेक्टर है। और अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करूं तो वो आपकी परपेंडिकुलर होगी इस डायरेक्शन में dv। अगर नीचे वाले को मिलाऊं सिमेट्री के अकॉर्डिंग, इसको भी वैसे ले लेंगे, तो इसको भी इस पॉइंट से मिला देते हैं। ठीक है, इसे भी इस पॉइंट से मिला दिया। अब अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वो आपकी कुछ, ये पॉइंट आपका P है, वो आपकी इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, ये एंगल भी सिमेट्री की वजह से फाई हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये वाला आपका फाई है, ये एंगल भी आपका हो जाएगा फाई। और मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ये नहीं ले सकते, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड या तो एक्स एक्सिस के अलोंग लेनी पड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बाई एक्सिस के अलोंग। ये वाला भी एंगल आपका फाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पता है अगर ये dv है तो पास वाला या फिर थीटा से अटैच्ड वाला ये आपका dv cos फाई हो जाएगा, और ये भी आपका हो जाएगा dv cos फाई। इस वाले की वजह से ये दूर वाला है तो ये आपका dv sin फाई हो जाएगा, और ये वाला इस वाले की वजह से, ये वाला जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, इस वाले की वजह से ये आपका dv sin फाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे कंसीडरेशन में क्या करना है, जो लूप, ये जो सर्कुलर लूप है, ये जो अपना प्लेन बना रही होगी वो हमारे प्लेन ऑफ पेपर के, जो ये प्लेन ऑफ पेपर है इसकी ये परपेंडिकुलर यानी इस तरह से होगा। तो द लूप या फिर द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर की परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद में अगर बायो सेवर्ट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, मैं इंक यूज कर लूंगा।
अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट आपका क्या हो जाएगा, dv जो है वो आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं sin थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये आपका dl कंपोनेंट है। अगर dl कंपोनेंट है यानी कि जो लेंथ का कंपोनेंट है, तो अगर इस कंपोनेंट को बताऊं, मैं समझाऊं आप लोगों को, सपोज ये आपकी कोई सर्कुलर लूप है, यहाँ पे dl कंपोनेंट है, और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो ये आपका हमेशा जो है ये इससे परपेंडिकुलर रहता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। इन दोनों के बीच का एंगल, ये आपका करंट एलिमेंट है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो रहेगा वो आपका हमेशा कैसा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। ये आपका हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री रहता है हर पॉइंट पे। तो इस केस में यहाँ जो है मैं लिख सकता हूँ dl जो है वो आपका परपेंडिकुलर है किसके, s के। दिस इंप्लाइज दैट जो थीटा है वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। इनकी कमी की वजह से कभी कभी दिखता नहीं है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90। sin 90 इसका रोल यही खत्म हुआ, ये आपका 1 हो जाएगा, इसको मैं हटा दूंगा यहीं से, अपॉन अब जो r स्क्वायर है, ये डिस्टेंस कौन सी है, r स्क्वायर नहीं एक्चुअल में, ये आपकी s स्क्वायर है, s स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dv इज इक्वल टू आपका निकल आया म्यू नॉट i dl, और अपॉन में ये 4 पाई ऐसे रहेगा, और साथ में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो यहां देखने पे क्या पता चल रहा है, dv cos फाई, dv तो आपकी एक ही है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और cos फाई है यानी कि इक्वल, ये ऊपर के लिए नीचे के लिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो dv cos फाई एंड dv cos फाई विल कैंसिल ईच अदर। ये आपके एक दूसरे को विल कैंसिल ईच अदर, ये आपके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो क्या जाएगी, दो dv sin फाई के कंपोनेंट हैं, dv sin फाई dv sin फाई, यानी कि अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पे B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv और sin फाई। मैंने यहां पे एक क्यों लिखा, dv sin फाई आपके 2dv sin फाई हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये एक dv sin फाई, ये एक dv sin फाई, ये 2dv sin फाई हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक dv sin फाई क्यों हुआ। देखो अगर मैं लूप की बात करूं तो लूप का जो एक dv sin फाई कंपोनेंट निकल के आया, वो निकल के आया अपर पोर्शन के लिए, एक निकल के आया लोअर पोर्शन के लिए। तो वैसे तो ये 2 दिख रहे हैं हमें, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी सर्कुलर लूप के लिए है, क्योंकि हम जो करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपकी पूरी इस सर्कुलर लूप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको dv sin फाई लिखा है। फिर अगर इसका इंटीग्रेट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो dv की वैल्यू निकल के आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, और साथ में था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, sin फाई। तो sin फाई अगर कैलकुलेट करें तो sin फाई आपका क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने वाली ये आपकी a हो जाएगी, तो a अपॉन अगर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये वाली यानी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या फिर पावर 1/2 भी मैं इसको लिख सकता हूं। यहां ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे sin फाई की जगह पे, तो sin फाई की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इनटू a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहां पावर 1 है, ये कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ये 1 है, 1/2 है, तो 1 plus 1/2 will be equal to 3/2। so here I can substitute the 3/2। उससे पहले मुझे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है, ये सब इंटीग्रेशन में है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इनटू i आपका बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, और साथ में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ dl। अब अगर मैं इस dl का यानी कि छोटे से करंट एलिमेंट है उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, यानी कि मुझे बड़ा एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे टोटल लेंथ चाहिए सर्कुलर लूप की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर। और सर्कमफेरेंस वैसे मुझे पता है 2 पाई r होती है, लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी है, वो है आपकी ये, तो इसकी सर्कमफेरेंस जो है या फिर टोटल लेंथ जो है वो हो जाएगी 2 पाई a। तो मैं यहाँ पे सीधे लिख सकता हूँ dl is equal to l length which is equal to 2 pi a। तो यहाँ 2 pi a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 pi into ia, और इनटू हो जाएगा आपका 2 पाई a, और अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2।
ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई है। इसमें अब हम लोग रफ करके केसेस को अप्लाई करेंगे, कौन कौन से केस हो सकते हैं। अब इसको अगर थोड़ा और सिंपलीफाई करें तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो पाई टू पाई विल बी कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, और ये i है, और इनटू a आपका a स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर बात करें तो ये आपका रहेगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अलोंग एक्सिस x एक्सिस है, तो इसे यहाँ पे हम लोग i कैप भी लिख सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड की बात ना करके हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करें, देखो अब इसमें केस फर्स्ट क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम सर्कुलर लूप पे निकालें या फिर सेंटर पे निकालें, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमें निकालनी है। सेंटर पे आपका क्या हो जाएगा, अगर सर्कुलर लूप को देखें तो यहां से जो r डिस्टेंस है वो आपकी r डिस्टेंस अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो वैसे तो ये r है, लेकिन यहाँ पे r इस पॉइंट पे पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, r 0 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे r 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट। और हाँ, यहाँ पे एक केस और कर सकते हैं, अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ कॉइल है यानी सर्कुलर लूप ना होके अगर एक कॉइल है, बहुत सारे टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन और बढ़ जाएगा अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आपका सेंटर पे निकालेंगे तो r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 n i a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो r तो आपका गायब हो गया, a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, 2 2 विल कैंसिल आउट, 3 हो गया, तो सिंपली आपका v निकल सकता है यहां से म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा आपका 2a क्यूब, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बचेगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2a एट द सेंटर। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, सेकंड केस। अगर मैं केस 2 की बात करूं, जब हम निकाल रहे हैं एट द एक्सिस, और एक्सिस पे निकाल रहे हैं जब हमारा r जो है वो काफी बड़ा है a से, तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे a स्क्वायर को, सो नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर। कभी ऐसा मत करना कि ऊपर वाला जो a स्क्वायर है वो वाला आप नेग्लेक्ट कर दें, हमेशा उस a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे जो r के साथ कंपैरिजन में है, यानी कि जिसका समेशन, अब देखो अगर मैं 10 करोड़ या लाख की बात कर रहा हूँ, यानी बहुत बड़े नंबर की बात कर रहा हूँ, साथ में 1-2 रुपए भी हैं, तो मैं उन्हें क्या करूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा, जाओ ले जाओ भैया तुम बड़े आदमी हो जाओ। तो यहाँ से b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे a स्क्वायर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, यानी कि r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है। या फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूं, इसको मैं दिस इंप्लाइज दैट b विल बी इक्वल टू, इसे बॉक्स में क्लोज कर देता हूं। इसमें मैं और क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूं कि यहां पे अगर मैं एरिया बनाऊं तो एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई से मल्टीप्लाई ऊपर, पाई से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये आपका ये भी एक केस हो सकता है। तो b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n i, a की जगह में मैं पाई स्क्वायर कर दूंगा और पाई नीचे आ जाएगा 2r क्यूब, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n i, पाई a स्क्वायर आपका क्या है एरिया, तो n i a अपॉन में हो जाएगा आपका 2 pi r क्यूब। दिस इज आल्सो अनदर एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।